अगर एसएचओ इस कांस्टेबल को छुट्टी देने के लिए मान जाता तो इस कांस्टेबल की जिंदगी यूं बिखरती ना। इस कांस्टेबल के घर एक नया मेहमान आता, इस कांस्टेबल की जिंदगी में खुशियों की भरमार होती जो अब यूं मायूसी में बदल चुकी है। इस कांस्टेबल ने जहां अपने घर में खुशियां मनानी थी, अब वहां पर लोग रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इस कांस्टेबल की पत्नी और उसका होने वाला बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मामला क्या है, घटना किस तरीके से बीती है, इसके बारे में पूरे में आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल इस कांस्टेबल ने अपने एक बड़े अधिकारी से छुट्टी की मांग की थी। वो इसलिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जहां पर इतना क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जहां पर इतनी टेंस सिचुएशन होती है, इतना नाजुक समा, सेंसिटिव समा, ऐसे समय में मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, ऐसी चिट्ठी लिखी और मुझे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन उस एसएचओ ने, ये दावा किया जा रहा है इस पूरे मामले में कि उस एसएचओ ने ना ही छुट्टी खुद मंजूर की और ना ही बड़े अफसरों के पास उसकी अर्जी पहुंचाई जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्रूवल देनी थी। वो कांस्टेबल ड्यूटी पर आ गया, पीछे से पत्नी को लीवर पेन शुरू हो गए। हालांकि परिवार वाले अस्पताल ले जाने के लिए जरूर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के कोख में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। इस मामले में जब पुलिस की आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ने अब उसे 30 दिन की छुट्टियां दे दी है, लेकिन अब वो छुट्टियां उसके क्या काम आएंगी। जहां वो छुट्टियां अपनी पत्नी की अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चे की बेहतर सेहत के लिए मांग रहा था, अब उसे वो छुट्टियां अपनी पत्नी और अपने बच्चों के आखिरी अंतिम संस्कार में काम आएंगे। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कड़ी तहकीकात अब तक शुरू शायद नहीं की है, ना ही उस एसएचओ के खिलाफ किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट रिलीज किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से एसएचओ ने छुट्टी नहीं दी। बहुत बार अक्सर देखा गया है कि पुलिस अपने ड्यूटी से भागने के लिए बहाने लगाती है। लोगों की ये भी धारणाएं हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस का काम, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। उनको दिन रात काम करना पड़ता है, 24 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। ऐसे में आम लोग पुलिस से हमदर्दी रखना तो दूर, उनको गलत गलत नामों से बुलाते हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में अब ये भी देखने लायक है कि क्या वाकई पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर छुट्टी नहीं दी, या फिर इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है। जनता जनार्दन बहुत बड़ी जज है, बहुत बड़ी क्रिटिक है। जनता इस मामले में क्या सोचती है, जनता से मेरा यही दरख्वास्त है, यही एक इच्छा है कि जनता इस पूरी घटना को किस तरीके से देखती है। आप लोग अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि इस बेचारे कांस्टेबल का दुख थोड़ा कम हो सके, इस बेचारे कांस्टेबल की ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पर आ जाए। इसकी दुआ करते हुए लगातार लाइक और इस वीडियो पे कमेंट्स करते रहें। अगर एसएचओ इस कांस्टेबल को छुट्टी देने के लिए मान जाता तो इस कांस्टेबल की जिंदगी यूं बिखरती ना। इस कांस्टेबल के घर एक नया मेहमान आता, इस कांस्टेबल की जिंदगी में खुशियों की भरमार होती जो अब यूं मायूसी में बदल चुकी है। इस कांस्टेबल ने जहां अपने घर में खुशियां मनानी थी, अब वहां पर लोग रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इस कांस्टेबल की पत्नी और उसका होने वाला बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मामला क्या है, घटना किस तरीके से बीती है, इसके बारे में पूरे में आपको विस्तार में बताते हैं। दरअसल इस कांस्टेबल ने अपने एक बड़े अधिकारी से छुट्टी की मांग की थी। वो इसलिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है, किसी भी वक्त उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जहां पर इतना क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जहां पर इतनी टेंस सिचुएशन होती है, इतना नाजुक समा, सेंसिटिव समा, ऐसे समय में मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, ऐसी चिट्ठी लिखी और मुझे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन उस एसएचओ ने, ये दावा किया जा रहा है इस पूरे मामले में कि उस एसएचओ ने ना ही छुट्टी खुद मंजूर की और ना ही बड़े अफसरों के पास उसकी अर्जी पहुंचाई जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्रूवल देनी थी। वो कांस्टेबल ड्यूटी पर आ गया, पीछे से पत्नी को लीवर पेन शुरू हो गए। हालांकि परिवार वाले अस्पताल ले जाने के लिए जरूर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के कोख में पल रहे बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। इस मामले में जब पुलिस की आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है। पुलिस ने अब उसे 30 दिन की छुट्टियां दे दी है, लेकिन अब वो छुट्टियां उसके क्या काम आएंगी। जहां वो छुट्टियां अपनी पत्नी की अच्छी सेहत के लिए, अपने बच्चे की बेहतर सेहत के लिए मांग रहा था, अब उसे वो छुट्टियां अपनी पत्नी और अपने बच्चों के आखिरी अंतिम संस्कार में काम आएंगे। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कड़ी तहकीकात अब तक शुरू शायद नहीं की है, ना ही उस एसएचओ के खिलाफ किसी तरीके की कोई स्टेटमेंट रिलीज किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कारण रहे होंगे जिस वजह से एसएचओ ने छुट्टी नहीं दी।
बहुत बार अक्सर देखा गया है कि पुलिस अपने ड्यूटी से भागने के लिए बहाने लगाती है। लोगों की ये भी धारणाएँ हैं कि पुलिस अपना काम नहीं करती। पुलिस का काम इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। उनको दिन-रात काम करना पड़ता है, चौबीसों घंटे उनकी ड्यूटी होती है। ऐसे में आम लोग पुलिस से हमदर्दी रखना तो दूर, उनको गलत-गलत नामों से बुलाते हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में अब ये भी देखने लायक है कि क्या वाक़ई पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर छुट्टी नहीं दी या फिर इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है। जनता जनार्दन बहुत बड़ी जज है, बहुत बड़ी क्रिटिक है। जनता इस मामले में क्या सोचती है? जनता से मेरा यही दरख्वास्त है, यही एक इच्छा है कि जनता इस पूरी घटना को किस तरीके से देखती है। आप लोग अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि इस बेचारे कांस्टेबल का दुख थोड़ा कम हो सके। इस बेचारे कांस्टेबल की ज़िंदगी दोबारा ट्रैक पर आ जाए, इसकी दुआ करते हुए लगातार लाइक और इस वीडियो पे कमेंट्स करते रहें।